काम करो, इस चेले का त्याग कर दो। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने उसका त्याग कर दिया कि देखो आज से तुम हमारे कोई चेले नहीं हो, ना कोई शिष्य हो। आप पाप करते हो, आप विधि का त्याग करते हो, आप आज से हमारे शिष्य परिकर में नहीं हो। रात को रूप गोस्वामी जी को स्वप्न आया, राधा रानी दर्शन में दिखी और राधा रानी स्वप्न में कहने लगी कि आपने उस भक्त के लिए अपनी शिष्य परिकर से क्यों अलग किया, शिष्य परिकर से क्यों अलग किया। उसको तो मैं स्वप्न में जाकर के पान देती थी कि तुम पान खा लो, मैं उसको स्वप्न में जाकर के पान देती थी कि तुम पान खा लो, और फिर आपने क्यों अलग किया। तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे किशोरी जी से, हे किशोरी जी क्षमा करना, ये शास्त्र विधि में नहीं है कि एकादशी के दिन कोई अन्न खाए तो पान कैसे खा सकता है। क्या श्री रूप गोस्वामी राधा रानी से कह रहे हैं किशोरी जी, ये शास्त्र विधि में नहीं है कि कोई एकादशी के दिन अन्न खाए और वो पान कैसे खा सकता है। श्री किशोरी जी कहती हैं, धन्य हो रूप गोस्वामी, तुम हमारी परीक्षा में सफल हो गए। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम भाव को मानते हो कि शास्त्र विधि को मानते हो। जो शास्त्र में लिखा है वही मानना पड़ेगा, भाव वहां पर प्रबल नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है वही सिद्धांत है, वही न्याय है। अगर आपने शास्त्र की बात मानी तो आपके लिए किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलेगा। आपने ठीक किया, उस शिष्य को बाहर निकाल दिया। उस शिष्य को भी विचार करना चाहिए, हे श्री राधा रानी, एकादशी के दिन तो हम आपको ही रिझाने के लिए कुछ नहीं खाते हैं और आप ही हमसे कह रही हैं कि हम पान खा लें। ये पान एकादशी को नहीं, हम द्वादशी के दिन खाएंगे। इसलिए बंधुओं, शास्त्र विधि में जो लिखा है उसी से ही आपको भक्ति करना है। आपको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछें, आप स्वयं शास्त्र पढ़ें और जो उसमें लिखा है तब आप करें, आपको उसका फल मिलेगा। आज धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो विदुर जी महाराज समझाने लगे, महाराज क्षमा करना, आपकी बाहर की आंखें तो भगवान ने दी ही नहीं, आप बाहर से तो अंधे हो, लेकिन आपकी जो अंदर की आंखें हैं वह भी आपके पुत्र मोह में अंधी हो गई। आपको दुर्योधन का पुत्र मोह ऐसा पागल कर रहा है कि आप अंदर से और बाहर से अंधे हो गए। आप अपने पुत्र को समझाएं कि महाभारत ना करें। महाभारत होगा तो लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे बेघर हो जाएंगे, कितने घर अनाथ हो जाएंगे। हे महाराज, अपने पुत्र को समझा करके रोक दो कि महाभारत ना करें। वो पांडव भी आपके भतीजे हैं, उनके लिए कुछ दे दो जिससे पांडव भी सुखी रहेंगे और दुर्योधन भी सुखी रहेगा। ऐसा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। इतने में सामने से दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने देखा कि ये मंत्री होकर के हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। तो दुर्योधन चिल्लाया, स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथोया दुर्मानयाना। दुर्योधन विदुर जी से कठोर वचन बोलता है, कहता है, अरे विदुर काका, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद करते हो। आप मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। जाओ, मैं आज से तुम्हारे लिए मंत्री पद से निष्कासित करता हूं। अब आप ये विचार करो, विदुर जी उम्र में बड़े हैं, ये दुर्योधन विदुर जी के सामने नंगा खेलता होगा और आज ये दुर्योधन इतनी तेज आवाज में विदुर से बात कर रहे हैं। विदुर ने कहा, बेटा आप बच्चे हो अभी और तुम राजा नहीं हो कि तुम हमें राज्य से निकालो। अगर महाराज धृतराष्ट्र कह दें कि मुझे राज्य से निष्कासित किया जाता है तो मैं इसी क्षण त्याग के चला जाऊंगा। और धृतराष्ट्र ने भी विचार नहीं किया, अपने पुत्र के मुंह में विदुर से कह दिया कि तुम्हें राज्य से मैं बाहर करता हूं और विदुर को निकाल दिया। ध्यान दें,
इन दुर्योधन के परिवार का जब तक कल्याण था, जब तक इनके यहाँ विदुर जी महाराज थे। रावण का जब तक कल्याण था, जब तक लंका में विभीषण थे, क्योंकि विभीषण भक्त थे, विदुर जी भक्त थे। जब लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाला, अस कह चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण ने लंका से कदम बाहर रखा, उसी समय सारे लंकावासी आयुहीन हो गए। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विबहो बिन तबहु अभागा। जैसे ही रावण ने विभीषण को त्यागा, रावण अभागा हो गया। धृतराष्ट्र ने जैसे ही विदुर को निकाला, तो सारे धृतराष्ट्र, सारे कौरव अभागे हो गए हैं। कालेन तावाद्युमुना मुपेत्या तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। उद्धव जी महाराज विदुर जी के परम मित्र हैं, और विदुर जी महाराज उद्धव जी के परम मित्र हैं। दोनों भगवान के भक्त हैं। विदुर जी को जब महल से निकाला तो विदुर जी को बुरा नहीं लगा, हंसी हंसी बाहर निकल गए। अपनी विदुरानी का हाथ पकड़ा, ओ जी प्रेम सगाई। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो द्वारकाधीश भगवान की। फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध करत बड़ाई हो, बहुविध करत बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। वो भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।